हेलो स्टूडेंट्स, हमने ग्रुप सेंडरिंग्स में थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी और उसका ये 5th चैप्टर है। ठीक है, अब ये रिंग बेस्ड थ्योरम है। तो फर्स्ट थ्योरम है, क्या है? ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्या है? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन द रिंग। ओके, तो क्या है? हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्या कह रहा है वो? इंटीग्रल डोमेन होगी कब? जब कैंसिलेशन लॉ क्या करेगा? होल्ड करेगा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? पहले जो गिवन था वही लिखा। लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। आर क्या हमारे पास? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। सपोज आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, और ये भी कह दिया कि आर क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। वी हैव टू प्रूव दैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। हम क्या दिखाएंगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है। ठीक है, अब जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए से ए को कैंसिल करके दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, हमने क्या कह दिया? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए सी को जब इस साइड लेके आएंगे और ए को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू 0। सिंस आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, आर जब इंटीग्रल डोमेन है तो या तो ए 0 होगा या ये बी माइनस सी 0 होगा। बाय डेफिनेशन ए इज इक्वल टू 0 और बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। सिंस ए इज नॉट इक्वल टू 0, पहले लेके चले थे कि ए क्या है? नॉन जीरो। इट मीन्स बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया? बी इज इक्वल टू सी। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया क्योंकि ए से ए कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया? सी। सेकंड हमने क्या किया? कन्वर्सली सपोज दैट द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। वी हैव टू प्रूव दैट आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। एज आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, सो वी हैव ओनली टू शो दैट आर इज विदाउट 0 डिवाइजर्स। इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या दिखाते हैं? आर को क्या दिखाते हैं? विदाउट 0 डिवाइजर्स। ठीक है, इट मीन्स इफ ए इज इक्वल टू 0 देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। अगर ए 0 है तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों नॉन जीरो है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए बी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ए डॉट 0। जब ये 0 आएगा इट मीन्स बी इज इक्वल टू 0। आर इज विदाउट 0 डिवाइजर्स। विदाउट 0 डिवाइजर्स क्या बोलता है? अगर ए बी इज इक्वल टू 0 है या तो ए 0 होना चाहिए या बी 0 होना चाहिए। हमारे पास क्या आ गया? बी 0 आ गया और ए क्या आ गया? नॉन जीरो। ठीक है, हेंस आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हर एक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन होगा। इट मीन्स विदाउट 0 डिवाइजर्स होगा। ओके, तो फील्ड को क्या प्रूव करना है? इंटीग्रल डोमेन। तो बाय डेफिनेशन वी नो दैट एफ इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। फील्ड की डेफिनेशन यही कहता है कि एफ क्या होगा? कॉम्यूटेटिव होगा, रिंग होगा विद यूनिटी। देयरफॉर टू प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन वी ओनली हैव टू शो दैट फील्ड हैज नो 0 डिवाइजर्स। नो 0 डिवाइजर्स मीन्स विदाउट 0 डिवाइजर्स फॉर ऑल। हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए कैपिटल एफ फील्ड के, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन बाय डेफिनेशन ए इज इक्वल टू 0 या बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनमें से एक 0 होना चाहिए। तो हमने सपोज कर लिया कि ए क्या है? नॉन जीरो है, और ये पता है नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। ए इन्वर्स क्योंकि ए एफ का एलिमेंट था। देन ए बी इज इक्वल टू 0। क्या कर दिया? बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इन्वर्स से, इसको सोल्व कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस लेके चले कि बी 0 नहीं है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब बी 0 नहीं है और ए बी इज इक्वल टू 0 है तो नॉन जीरो एलिमेंट्स का अगेन इन्वर्स, देन पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बी इन्वर्स से और इसको क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? ए इज इक्वल टू 0। दस ए फील्ड हैज़ नो 0 डिवाइजर्स। ठीक है, तो हो गया ये इंटीग्रल डोमेन। हैंस एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। हम ये नहीं कह सकते कि हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड होगा, बट फील्ड जो है वो क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन। ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है
एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। कैसा होगा? फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन ही क्या होगा? फील्ड होगा। ओके, लेट एफ बी ए फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन हैविंग n एलिमेंट्स। नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं और उसमें हमने n एलिमेंट ले लिए a1 a2 अप टू an। दिस इम्प्लाइज दैट f इज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन से लिख सकते हैं कि ये जो फील्ड होगा वो क्या होगा? रिंग होगा विदाउट जीरो डिवाइजर्स। वी शैल प्रूव दैट f इज फील्ड। f इज रिंग विद यूनिटी एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, फील्ड की डेफिनेशन यही कहता है कि f क्या होगा? रिंग होगा विद यूनिटी और इसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट्स का क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कंसीडर एनी नॉन जीरो एलिमेंट्स a बिलोंग्स टू f। भाई a1 से लेके an तक नॉन जीरो एलिमेंट्स थे और एक और नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, तो उनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? नॉन जीरो एलिमेंट्स और फील्ड के ही रहेंगे। इफ पॉसिबल लेट अज्यूम दैट ai इज इक्वल टू a। हमने क्या कह दिया? इसके दो एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल है, वेयर i इज नॉट इक्वल टू j। इसको सोल्व कर लिया, इस साइड ले आए, a कॉमन ले लिया, तो देन बाय डेफिनेशन या तो a जीरो होना चाहिए या ai माइनस a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। f इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, इट मीन्स बाय डेफिनेशन a इज नॉट इक्वल टू जीरो। a को तो नॉन जीरो लेके चले थे, तो हमारे पास क्या हो गया? ai माइनस a इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या हो गया? ai इज इक्वल टू एज इट मीन्स i इज इक्वल टू j विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि n एलिमेंट्स लेके चले थे, वो सारे एलिमेंट्स क्या थे? डिफरेंट थे। इट मीन्स दस दिस आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ f। ये क्या हो गया? हमारे पास सारे अलग अलग एलिमेंट हो गए। सिंस a बिलोंग्स टू f एंड a इज इक्वल टू दिस फॉर सम i, तो a इज इक्वल टू लिख दिया हमने। ठीक है, f क्या थी? कॉम्यूटेटिव रिंग थी, तो एलिमेंट्स को क्या करके दिखा दे? कॉम्यूट करके। नाउ वी शैल शो दैट ai इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिटी ऑफ f। ओके, लेट b बिलोंग्स टू f। क्या कर दिया? पोस्ट मल्टीप्लाई बाई b और इसको सोल्व कर दिया, तो क्या आ गया? b इज इक्वल टू ai b। ai इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ f। ठीक है, इट मीन्स लेट ai इज इक्वल टू 1, देन 1 बिलोंग्स टू f एंड सो f इज रिंग विद यूनिटी। ये प्रूव करना था कि f क्या होना चाहिए? रिंग विद यूनिटी। दस 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ar। इसको हम कॉम्यूटेटिव है तो a लिख सकते हैं। ar इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स a बिलोंग्स टू f। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द हेंस f इज फील्ड। ओके, नेक्स्ट है ए डिवीजन रिंग हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स। क्या कह रहा है? स्क्यू फील्ड जो है वो क्या है? नो जीरो डिवाइजर्स, इट मीन्स विदाउट जीरो डिवाइजर्स। लेट f बी ए डिवीजन रिंग, देन बाय डेफिनेशन f इज रिंग विद यूनिट एलिमेंट एंड इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स पोजेसिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेट a बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ f, तो बाय डेफिनेशन a b इज इक्वल टू जीरो। दो केस लेके चलेंगे, एक बार a नॉट इक्वल टू जीरो, एक बार b नॉट इक्वल टू जीरो। जब a नॉट इक्वल टू जीरो है फील्ड का एलिमेंट, इट मीन्स उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया तो क्या कर दिया? प्री मल्टीप्लाई बाई a इन्वर्स सोल्व कर दिया, b इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। a को नॉन जीरो लेके चले थे, b क्या आ गया? जीरो आ गया। सिमिलरली b नॉन जीरो, इट मीन्स b इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और b इन्वर्स कहाँ से बिलोंग करेगा? f से। अब क्या कर दिया? ए बी इज इक्वल टू जीरो को पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स, तो हमारे पास क्या आ गया? ए इज इक्वल टू जीरो। जब बी नॉट इक्वल टू जीरो था तो क्या आ गया? ए इज इक्वल टू जीरो। जब ए नॉट इक्वल टू जीरो था तो क्या आ गया था? बी इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर दिस गिव्स आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। हैंस ए डिवीजन रिंग हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स। ओके।